हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPTGT कमीशन की जो है तो तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सिंधु संस्कृति के निम्नलिखित नगरों का उन स्थलों से मेल कीजिए जहाँ वे स्थित हैं। तो देखिए हमें मेल करना है, यहाँ पर मैच करना है कि जैसे आलमगीरपुर दिया हुआ है, मांडा, कालीबंगा और लोथल। तो ये कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं, तो हमें उस तरह से यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये है यूपी में, तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश यहाँ पर। मांडा कहाँ पर है, तो देखिए मांडा जो है तो जम्मू में स्थित है। उसके बाद आया कालीबंगन, तो कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा है राजस्थान में। और लोथल कहाँ पर है, तो लोथल आएगा यहाँ पर गुजरात में ये स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है। तो यहाँ पर बात की गई है कि वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो किसकी गणना नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अथर्ववेद की गणना यहाँ पर नहीं होती है। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की गणना जो है तो वेद त्रयी में मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, महाभारत के भगवत गीता से, छांदोग्य उपनिषद से या फिर यजुर्वेद से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। और मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है ये। 10वें मंडल में जो है तो 10वें मंडल में वर्णित जो है तो पुरुष सूक्त चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना आदि का स्रोत है, जिसके अनुसार जो है तो 4 वर्ण है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो एक तो आ जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है तो आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंगाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सा वर्ण है। तो देखिए ये जो है तो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में ये सब कुछ वर्णित है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगर बात करें हम ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितनी हैं, तो इसमें रचनाएं हैं 10,462। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और इन रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। ये जो रचनाएं हैं इनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ये गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं का खिल कहा जाता है। उसी तरह से 10वां मंडल मैंने आपको बताया कि इसमें चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना की गई है। और ऋग्वेद में जो है तो कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अघन्य शब्द किस चीज़ से संबंधित है, तो गाय से ये संबंधित है। तो ये सब इसमें दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ उपाधि किसे प्रयुक्त की गई है। तो किसे प्रयुक्त की गई है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ऋग्वेद में जो है तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं इसमें। और 10,462 जो हैं तो रचनाएं हैं। और इन रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। और इसमें जो है तो देखिए 3रे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो 3रे मंडल में जो है तो सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है गायत्री मंत्र।
और देखिए इसके 8वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो ऋचाओं को जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उनको खिल कहा जाता है, उसका वर्णन 8वें मंडल में किया गया है। और 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, तो देवता सोम का वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, तो चातुष्वर्ण समाज की कल्पना इसमें की गई है, जिसके अनुसार जो है तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये क्रमशः किससे उत्पन्न हुए हैं, तो आदि पुरुष ब्रह्मा से ये उत्पन्न हुए हैं, उनके मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से ये उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब इसमें दिया गया है। और ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद में जो है तो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और जिसका संबंध जो है तो गाय से है। तो ये सब इसमें बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, आर्य भारत में सर्वप्रथम जहाँ बसे उसे क्या कहा जाता है, जहाँ वो पहले बसे थे उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, सप्त सैंधव या फिर द्रविड़ प्रदेश। तो आर्य भारत में जहाँ बसे उसको क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पर सुमेल करना है, मैच करना है। तो देखिए बितत्सा है, अस्किनी है, बिपाशा है और परुषणी है, हमें ये मैच करना है। तो जो बितस्ता नदी है वो किसके साथ यहाँ पर मैच करेंगे इसको, तो झेलम के साथ। अस्किनी को किसके साथ मैच करेंगे, चिनाब के साथ। बिपाशा को किसके साथ हम मैच करेंगे, तो व्यास के साथ। और परुषणी को रावी के साथ। इस तरह से मैच हो जाएगा इनका। नेक्स्ट है, भरत जन के राजा सुदास तथा 10 मित्र राजाओं के बीच होने वाला दसराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, शतुद्री, अस्किनी, परुषणी या फिर बिपाशा। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, परुषणी। देखिए जो दसराज्य युद्ध का वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। और ये जो युद्ध है ये परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास जो है तो विजयी हुआ था। देखिए बात करें यहाँ पर उपनिषदों की, तो उपनिषद कितने हैं, तो 108 उपनिषद हैं। महापुराण कितने हैं, तो 18 महापुराण हैं। वेदांग कितने हैं, तो वेदांगों की संख्या आती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो आर्य जो थे तो कहाँ के मूल निवासी थे, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रह्मावर्त के, यूरेशिया के, ईरान के या फिर यूरोप के। तो आर्य जो निवासी थे वो थे यूरेशिया के। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यूरेशिया या फिर मध्य एशिया के ये निवासी थे। और ये जो किसका ये कथन है, तो ये मैक्स मूलर के अनुसार है, मैक्स मूलर, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैक्स मूलर के अनुसार जो थे तो आर्य कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया या फिर यूरेशिया के ये निवासी थे। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता के कहलाए, तो वैदिक सभ्यता की ये कहलाए। और ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये जो वैदिक सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी आर्यों की, तो ग्रामीण सभ्यता थी इनकी, शहरी सभ्यता नहीं, सिर्फ ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा कैसी थी, तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी, तो संस्कृत थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, एशिया माइनर में वो गाज कोई में मिले 1400 ईस्वी पूर्व के उत्कीर्ण लेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो कौन से देवताओं का इसमें उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विन। इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।